सर, मैं आपको लेने आया हूँ। सर, आपने मुझे ही पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। पता है, आपके लिए एक एडवाइस। प्रॉब्लम ये देखकर नहीं आती कि कौन स्टार है और कौन आम आदमी। अगली बार जब पुलिस स्टेशन में फोन आए तो उस बात को सीरियसली लेना। सॉरी सर। इट्स ओके, बस इस गलती को रिपीट मत करना। चलिए सर, आपको इंस्पेक्टर रौनक ने बुलाया है। कम ऑन। मिस्टर मेहरा, मैं रौनक मिश्रा इस टीम को लीड कर रहा हूँ। हेलो सर, उनके बॉस की आपसे बात हुई थी, राइट? जी हाँ। चाबी कहाँ है? मिल जाएगी। पहले आप ये बताइए, आपको गन चलानी आती है? मतलब आप आती है, लेकिन आप ही क्यों पूछ रहे हैं? कोई रीजन है? अब साफ साफ बताइए कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, हम आपको एक गन देंगे जिसको आपको अंदर लेके जाना है। आर यू मैड? उन लोगों ने सबको हॉस्टेज बनाकर रखा है, जिनमें बच्चे भी है। और उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने कोई भी गलती की तो वो लोग मेरी प्रज्ञा प्रज्ञा को, आप प्रज्ञा को नहीं जानते। उन लोगों ने उसे टारगेट बना रखा है। अगर मैंने कोई भी गलती की ना तो वो लोग प्रज्ञा को जान से मार देंगे। आपकी एक कोशिश सबकी जान भी बचा सकती है मिस्टर मेहरा। आप एक जरिया बन सकते हैं सबकी जान बचाने का। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे। वो लोग रॉबर्स नहीं है, साइको है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बंदूक लेकर अंदर आया हूं ना तो वो लोग सबको मार देंगे, यही ना? हाँ। और अगर वो रॉबरी करने में कामयाब हो गए तो भी सबको मार देंगे। अभी आपने ही कहा ना कि वो साइको हैं, तो बैंक रॉबरी करने के बाद भी वो किसी को जिंदा क्यों छोड़ेंगे? क्या हुआ? कितना टाइम लगा दिया तुमने? नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा। बैठा के कुछ नहीं होगा मम्मा को। मैंने अभी अभी हायर अथॉरिटी से बात की। कमांडोज भेज रहे तुम्हारी मम्मा को बचाने के लिए। सो डोंट वरी। मेरे डॉल्चो ने भी यही मेरे रॉकस्टार ने भी यही कहा था कि वो मम्मा को वापस लेके आएगी। उन्होंने प्रॉमिस किया था। रियली? कहाँ है तुम्हारे रॉकस्टार? वो थोड़ी देर पहले यही तो थे। ये लड़की भी ना पता नहीं किसी को भी कोई भी नाम दे देती है। देखना दादी, वो मेरी मम्मा को जरूर वापस लाएंगे, क्योंकि मम्मा के बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सब अच्छा लगने लगेगा प्रिंसेस। मैंने कहा ना, आई प्रॉमिस। तुम्हारी मम्मा एकदम सेफ भी बाहर आएगी। ओके। देखिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप मिसेस गुनेचा के लिए खाना और दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं, ताकि उन्हें कोई शक ना हो। सर, सब कुछ रेडी है। हेलो। देखो, मैं तुम्हारी चाबियाँ भेज रहा हूँ और उसके साथ में कुछ खाना और मेडिसिन भी भेज रहा हूँ। खाना हम सब खा कर आए थे और मेडिसिन की भी कोई जरूरत नहीं है। आर ऑल फिट। तुम्हारे लिए नहीं, अंदर एक कस्टमर है मिसेस गुनेचा, जो कि एक सीवियर डायबिटिक पेशेंट है और उनका शुगर लेवल काफी हाई है। ये दवाइयाँ और फूड उनके लिए है। तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम ये उन तक पहुँचा दो। एक मिनट। यू ओल्ड लेडी, तुम्हें डायबिटीज है? हाँ है। ठीक है, रॉकस्टार के साथ खाना और दवाई भेज दो। मुझे तो मेरी चाबी से मतलब है। क्या मतलब? मैनेजर सही बोल रहा था। हाँ, लेकिन उसने एक शब्द इस्तेमाल किया था, शायद, इसलिए मैं थोड़ा वरीड था। हो सकता है आज मिसेस गुनेचा की डायबिटीज जितने लोगों की जान बचा ले। ये आदमी तो बैंक में एम्प्लॉई है। बड़ी मुश्किल से जान बची है इस बेचारी की सर। क्यों, क्या हुआ इसके साथ? कोई कार में किडनैप करके ले जा रहा था इसे। लेट्स डू दिस। लेट्स डू इट गाइस। चलो। कम ऑन फास्ट, जल्दी सारा माल भरो बैग में और निकलो यहाँ से।
हेलीकॉप्टर कहाँ पहुंचा? गुड, कम फास्ट। कम ऑन, जल्दी, फटाफट। अब से कुछ ही देर बाद हम यहां से निकल जाएंगे। यहां से क्या, इस कंट्री से ही निकलना है। अब एक थैंक्स उसे भी बनता है जिसने हमें ये लॉकर कीज अरेंज करवाए। रुको, कुछ गड़बड़ है। हमारा सारा प्लान ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबके सब टेरेस पर पहुंचो, कम ऑन फास्ट। रुको, उन दोनों ने हमें बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और हम लोग उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। हम भी लड़ेंगे उनके लिए। हम लड़ेंगे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप लोग वापस क्यों आ गए? बेटा, हम लोग तुमको अकेला नहीं छोड़ सकते। आप लोग को बेटा बच्चों, जिन्हें अपना काम करना नहीं आता वो मेरे किसी काम के नहीं। बहुत हो गया ड्रामा। अब अगर किसी ने चू भी किया तो समझो इस दुनिया से गया। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। सुनो तुम लोग, इस रॉक स्टार को छोड़कर सबको मार दो। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आपने कहा कोई बैंक एम्प्लॉय उनसे मिला हुआ है, ये बात आपको कैसे पता लगी? इन लोगों को गन के बारे में पहले से ही पता था। जब आपने मुझे गन दिया था तब वहां पर एक बैंक एम्प्लॉय भी था। You mean वेंकी? हाँ, जो वहां पर डरा हुआ खड़ा था। वो तो किडनैपिंग की वजह से। हो सकता है वो सब उनकी प्लान हो ताकि उस वेंकी पर किसी का शक ना जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बच नहीं पाएगा। आपके स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी बयान में मेंशन करने के लिए। हाँ, जिससे उस पर कार्रवाई की जा सके। क्या जरूरत थी आपको इतने रिस्क लेने की? आपकी हालत तो देखिए। मैं काम पर के बाहर मेरी टीम में, मैं डॉक्टर को लेकर आता। अभी ये खून तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी तक आई क्यों नहीं? मैं बस अभी आया। अरे लेकिन अरे आप कैसे जा सकते हैं? डॉक्टर आप प्लीज भाई को देखिए इसको। ये पहले चोट देती है, उसमें मलहम भी लगाती है। आपकी जो हालत होती है बार बार होती है, सब इस प्रज्ञा की वजह से होती है। अरे ये इस घर की लगी हुई कोई तुलसी नहीं है, इस घर की मुसीबत की जड़ है ये। आलिया सही कह रही है, पहले तो ट्रीटमेंट करा ले अपना बेटा। तासी, मैं ठीक हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। बहुत जरूरी काम है। पूरा मैं आ रहा हूँ। वेट। प्रज्ञा, कानू, कहाँ थी तुम अब तक? तुम्ही ने तो कहा था कि मिताली, ताऊजी, ताईजी सबको घर ड्रॉप करके आओ। वो तब कहा था जब हम घर के आगे थे और 5 मिनट के अंदर 5 मिनट लगते हैं यहाँ छोड़ने के लिए। इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमने? वो एक्चुअली उन्हें ड्रॉप करने के बाद मैं अपने रूम में गई थी चेंज करने। Have you lost your mind? यहाँ भाई अनकॉन्शियस पड़ी है और तुम्हें कपड़े चेंज करने की पड़ी हुई है। उसका एक रीजन। क्या रीजन? एक्चुअली मैं चाहती थी कि जब अभी को होश आए तो आंखें खोलते ही वो सबसे पहले खूबसूरत लड़की देखे, उसे अच्छा लगेगा। Let me just break this dream of yours. तुम एक तो अपने आप को लड़की कहना बंद कर दो और दूसरा तुम्हें क्या लगता है कि भाई तुम्हारी ब्यूटी को देखकर फिदा हुए पड़े? ऑफ कोर्स,
I mean, वो बहन जी प्रज्ञा आने से पहले वो मेरी इस ब्यूटी पे ही तो फिदा हुआ था। पता नहीं तुम पे फिदा हुए भी थे या नहीं। क्या मतलब? अगर इसका भी मतलब तुम्हें समझाना पड़े ना तो यू नो व्हाट तनु, अगर भाई के दिल में किसी के लिए भी फीलिंग्स थी तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा के लिए थी। बस आलिया, एक तो हमने सारे डिफरेंसेस भुला के एक दूसरे से दोस्ती की है और तुम ही ने मुझसे हाथ मिलाया और अब तुम ही मेरे साथ दुश्मनों जैसा बिहेव कर रही हो। दुश्मनों जैसा बिहेव नहीं कर रही हूँ तनु मैं। दोस्त तो तुम्हारी समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुमने तो जैसे ठान लिया कि तुम समझना ही नहीं चाहती हो। समझने की कोशिश करो कि अगर भाई को अपनाना चाहती हो या भाई तुम्हें अपनाए, उसके लिए ये डिजाइनर कपड़े और ये मेकअप काम नहीं आने वाले। Why don't you understand कि भाई के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दिल, और वो दिल प्रज्ञा के पास था। आलिया, मैं कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, दैट इज ऑल। अगर 2 मिनट के अंदर डॉक्टर बाहर नहीं आया ना तो मैं सच में अंदर चली जाऊंगी। देख लो मुझे कौन रोकता है। फैमिली की गुड बुक्स में रहना सीख लो। जितना जल्दी सीखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तासी, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर अंदर गए ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अलादीन का चिराग आएगा और सब ठीक कर देगा। अरे तू पत्थर है पत्थर, अभी अंदर बेहोश है और तुम्हें परवाह नहीं है। कहती है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, सब लोग घर में जैसे थे वैसे आ गए। इसे देखो, सज धज के ऐसे आई है जैसे कोई बारात में जा रही है। वो क्या है कि मेरे पहले वाले कपड़ों पे अभी का खून लग गया था तो इसीलिए मुझे चेंज करना पड़ा। अरे खुश नसीब हो जो अभी का खून लगा है। डॉक्टर, मेरे अभी होश आ गया, वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? देखिए प्लीज। डॉक्टर एक्चुअली अभी को लेकर सब परेशान हैं, इसलिए आप प्लीज बताइए ना अभी की कंडीशन कैसी? एक्सटर्नल इंजरी है, लेकिन वो इतनी सीरियस बात नहीं है। हमें डर है कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग ना हो गई हो। क्या डॉक्टर साहब, 1 मिनट हम अभी को देख सकते हैं? नहीं, ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते का क्या मतलब? यू नो व्हाट, अगर इनसे नहीं होगा तो मैं सबसे बेस्ट डॉक्टर से बात करके आती हूँ। I'll be back. अननोन नंबर, रियल कॉलर पे चेक करती हूँ। प्रज्ञा, क्या कहूंगी मैं आलिया से? क्या बात करनी है? क्यों फोन किया है? वो मेरी बात नहीं करवाएगी और 4 बातें सुनाएगी। वही सब कहेगी जो पहले कहती थी। जो चीजें मैं भूलना चाहती हूँ वो फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी। नहीं, मैं फोन करती हूँ, बहाना कर लूंगी, बोल दूंगी कि मुझे बात करनी। मैं क्यों बहाना बनाऊं? मैं हक से क्यों नहीं फोन कर सकती? मैं कह सकती हूँ ना कि मुझे मेरे पास। करूं मैं? मुझे उनसे बात करनी, बस मुझे उनका हाल पूछना है और मैं पूछ करूंगी। हेलो, हेलो, तुम? आलिया, वो मैं बस एक बार तुम्हारे भाई से बात करना चाहती हूँ। वो उन्हें चोट लग गई थी ना, तो बस उनका हाल पूछना है। हाल जानना है? ये जानना है कि पिछले 7 सालों में वो जिंदा कैसे हैं? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी प्रज्ञा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बात अपने भाई से करवाऊंगी? आलिया देखो, शायद तुम्हें नहीं पता है, आज सुबह मैं उनके साथ बैंक में ही थी। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। जो तकलीफ तुमने 7 साल पहले दी थी उसके बारे में जानना चाहती हो? जो तकलीफ तुमने आज दी है भाई को उसके बारे में जानना चाहती हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती मेरे भाई का? अपनी लाइफ से, अपने घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो क्या कनेक्शन ढूंढ रही हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आता, पहले तुम मेरी दादी को खा गई और अब मेरे भाई को खा लिया। तनु, तनु रुको तुम। क्या हुआ? अब क्या बात करनी है तुम? क्या था ये? क्या? ये गुस्सा, ये पागलपन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो प्रज्ञा को तो तुम रोक ही नहीं पाओगे। You know what? ये गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा। मुझे और लेक्चर नहीं चाहिए। लेक्चर नहीं दे रही हूँ मैं तुम्हें, समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम समझ नहीं रही हो।
अगर भाई का नाम अपने साथ जुड़ा हुआ देखना चाहती हो ना, देन बिहेव। और अगर ऐसी बिहेव करती रही ना तुम, कोई सड़क छाप भी तुम्हारे साथ अपना नाम नहीं जोड़े। इंसल्टिंग मी नाउ। नॉट इंसल्टिंग यू तनु, बल्कि मैं तुम्हारी इंसल्ट होने से बचा रही हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसे ही पागलपन करती रही तो तुम्हारे इस पागलपन से भाई को बचाने के लिए प्रज्ञा भाई की लाइफ में जरूर आएगी। इनफ आलिया, आज कहते दोबारा कभी मत कहना। उस बहन जी को मैं दोबारा कभी जीतने नहीं दूंगी। आई हेट हर। उसका नाम सुनते ही मैं गुस्से से पागल हो जाती हूँ। और गुस्सा तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर सकता है। नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से मैं प्रज्ञा से नफरत करती हूँ उसी तरीके से अभी को भी प्रज्ञा पसंद नहीं है। वो तो उसने गरीब घर की लड़की बनने का जो नाटक किया था ना, अभी को उस पर तरस आ गया था। और तरस खाने को प्यार नहीं कहते आलिया। लेकिन लगातार तरस खाना प्यार ही होता है तनु। ऐसा नहीं है आलिया। प्रज्ञा जूलियट बन के अभी के पीछे घूम रही थी और अभी भी थोड़े टाइम के लिए रोमियो बन गया था। दैट्स इट। भ्रम में जी रही हो तुम तनु, और अनफॉर्चुनेटली तुम इस भ्रम से बाहर आना नहीं चाहती। आलिया, पिछले 7 सालों से मेरा उस घर पर राज चल रहा है और अभी की बीवी होने के नाते तुम्हें भी मेरे ऑर्डर्स मानने पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि तुम उन सारी चीजों का बदला ले रही हो। दैट्स इट। तुम समझना ही नहीं चाहती तनु। एक्चुअली वेट अ सेकंड, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दो। हमारे घर में प्रज्ञा आए या ना आए, इसका फर्क किसको पड़ता है? I mean, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ प्रज्ञा उस घर में आए? थैंक गॉड ये बात तुम्हें समझानी नहीं पड़ी। लेकिन तनु, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि प्रज्ञा से मुझे कितनी इनसिक्योरिटी, उसकी वजह से मैंने कितना कुछ खोया है। यहां तक कि अपने भाई के रिश्ते को भी मैंने खोया है। देखा था कि नहीं? हाँ, देखा था ये सब। फेयर इनफ। और मेरे अलावा हमारे घर में ऐसा कौन है तनु जो चाहता है कि प्रज्ञा वापस ना आए? ईशा, पूरब, राज भैया, मिताली, मेरे अलावा कोई भी नहीं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। सिर्फ हम दोनों ही हैं जो नहीं चाहते कि प्रज्ञा हमारी लाइफ में, भाई की लाइफ में दोबारा वापस आए। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रही? तुम दे रही हो मेरा साथ, और प्रज्ञा के अगेंस्ट तुम हमेशा मेरा साथ देना। इसी बात समझाने के लिए इतना टाइम लगा। कुछ कहा तुमने? हाँ, मैंने ये कहा कि यू नो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। प्रज्ञा और भाई एक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रज्ञा भाई की लाइफ में वापस आई ना तो भाई इस तरीके से पिघलेंगे जैसे जब फ्रिज में से आइसक्रीम निकालते हैं ना, इतनी जल्दी पिघल जाती है। तो इससे पहले कि इन दोनों के बीच की चिंगारी बढ़े, हमें उस पर पानी फेंकना होगा। विक, हम अस्पताल क्यों आए हैं? मैंने आपसे बात करने के लिए। मैंने दोपहर को फोन किया था तरुण को, तो उसने बताया कि आपको वो टेम्परेचर है। ओह यस मिस्टर विक, मुझे टेम्परेचर था लेकिन अब नहीं। बट व्हाई आर वी इन द हॉस्पिटल? यहाँ कौन एडमिट है? तुम्हारा पार्टनर। ओह यू मीन अभिषेक मेहरा? या आई मेट हिज फैमिली इन द मॉर्निंग टुडे, तो उन्होंने बताया कि वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आपने सोचा कि मुझे यहाँ लेके आ जाओ और उससे मिला लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए आप लोग। सोचने में क्या बुराई है भाई? फेयर इनफ। लेकिन मैं यहाँ आपको अभिषेक मेहरा से मिलवाने नहीं लाया हूँ। तो फिर हम यहाँ किससे मिलने आए हैं मिस्टर विक? आपके चेकअप के लिए मिस्टर किंग। मेरे चेकअप के लिए? या व्हाई? देखिए मिस्टर किंग, आप घर पे तो किसी की सुनने वाले नहीं, इसीलिए मुझे आपको यहाँ पे लाना पड़ा। वो अभिषेक मेहरा एडमिट है, उसके ऊपर आप बीमार पड़ जाओ। Oh, I cannot afford this, Mr. King. आप तो जानते हो मेरे वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के सारे प्रिपरेशंस लास्ट स्टेज पर है। Yeah, you can call me selfish, but this is business, Mr. King. मिस्टर विक, आपको लगता है कि मैं इतना irresponsible रहूंगा? हाँ? It's my life too. I care for myself. मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। There's nothing serious. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, right? It's good, but second opinion लेने में प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। मैंने सब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स लेके रखी हैं। Thank you, Mr. Vic. That's nice of you. I'm sorry. Excuse me. मिसेस किंग भी आई है यहाँ पर। मिस्टर अभिषेक मेहरा का कमरा कौन सा? सॉरी मैम, वो हम आपको नहीं बता सकते। पहले ही उनके फैंस की वजह से हमें बहुत परेशानी हुई है। लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। कहा ना नहीं मिल सकते। मम्मा
मम्मा वॉशरूम में हो ना? मम्मा तो वॉशरूम में भी नहीं है। ये रुमाल तो रॉकस्टार का है, उन्होंने ही मुझे दिया था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि गॉड ब्लेस यू। तो मैं कह रहा था कि अरे एक सेकंड रुको, ये लो इसे यूज करो। थैंक्स। जस्ट किडिंग, हैंकी बिल्कुल साफ है, मैंने उस पर कुछ नहीं किया। ये देखो। ओह, तो आज जब मम्मा बैंक गई थी तो वहां उन्हें रॉकस्टार मिले, तो पक्का ये रुमाल उन्होंने मम्मा को दिया होगा और इसे देखकर मम्मा को लगा होगा रॉकस्टार को थैंक्स बोलना चाहिए, तो मतलब मम्मा रॉकस्टार से मिलेगी। रिया सिंह, देख के चला कर, ब्लडी इडियट नर्स। अगर उनसे मिलना नहीं होता तो मैं तुम्हें जवाब जरूर देती आलिया, लेकिन शायद वो दिन अभी आया नहीं। पता नहीं ये डॉक्टर बैंडेज कब उतारेंगे, क्यों अभी तुम्हारे फेस पे बिल्कुल सूट नहीं हो रही। अभी आज जो हमारा रिश्ता है ना, वो पहले भी हो सकता था अगर तुमने उसे इतनी इंपॉर्टेंस ना दी होती, जिसकी ना कोई लेवल है, ना कोई स्टेटस, ना कोई क्लास। अभी मैं तुम्हें बहुत बुरी लगती हूँ ना, पर देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ तुम्हारे पास क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम मुझे एज अ बीवी एक्सेप्ट करो ना करो, पर मैं एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हारे दुख सुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यू नो, शादी के वक्त पंडित जी कस्में खिलाते हैं कि हर हाल में पति का साथ दोगी, और देखो मैं वो कस्में निभा रही हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। अभी मैं ही तुम्हारी रियल वाइफ हूँ। अभी प्लीज उठो ना, देखो मैं तुम्हारी कितनी परवाह कर रही हूँ। एक बार उठ के देख लो। अभी प्लीज आंखें खोलो। अभी व्हाट इज दिस यार, कब से तुम्हें उठा रही हो और तुम हो कि अभी यू नो डॉक्टर ने कहा है कि अगर 24 घंटे में तुम्हें होश नहीं आया तो तुम्हारी लाइफ को रिस्क है। अभी प्लीज एक बार उठ जाओ प्लीज, ताकि स्वर्णी दासी और इंदु दासी ये कहें कि मैं अपने पति को यमराज से छीन कर लाई। यू नो वो जो अपने पति को यमराज से छीन कर लाती, क्या नाम था उसका? वेट एक मिनट, सावित्री। हाँ, अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे सावित्री कहे, इंदु दासी और स्वर्णी दासी, जो अपने पति के प्राण यमराज से छीन कर लाती है। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। अभी प्लीज गेट अप, अभी प्लीज गेट अप। अभी जो कभी सबका सहारा बना करती थी, आज उसी को सहारे की जरूरत है और मैं उसके साथ नहीं। पता नहीं ये आलिया और तनु कैसे बिहेव करती होंगी इसके साथ। एक्सक्यूज मी,
सिस्टर, वो डॉक्टर साहब ने कहा था कि 24 घंटे से पहले अगर होश नहीं आया तो जान को खतरा हो सकता है। आप तो पेशेंट की मेडिकल कंडीशन, मेडिकेशन सबके बारे में अच्छे से जानते होंगे ना। प्लीज बता दीजिए ना कब तक होश आ सकता है। देखिए आप कुछ छुपाइए मत, पूरी फैमिली बहुत परेशान है। जो भी पता होगा ना बता दीजिए आप प्लीज। प्लीज सिस्टर बताइए ना। डॉक्टर से पूछ के बता दूंगी। ये आवाज आवाज